दोषों से मुक्त हो जाए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न था महाराज जी, जैसे क्या स्वभाव को परिवर्तित किया जा सकता है? ये अरे भैया, स्वाभाविक आप होती है। स्वभाव परिवर्तित करें तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? अरे भाग्य का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी, परमार्थ का मार्ग है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। वृंदावन में बैठ के बोल रहे हैं, केवल ये राधा राधा जपे हो, आज के बाद अपने नियम का पालन करें, पीछे वाले को आग लगा देंगे। कैसी बात करते हो? हम किसी के बल से बोलते हैं, हम कोई प्रवचन थोड़ी केवल कर रहे हैं। और जीवन का परिवर्तन ना हो जाए, दिव्यता ना। हाँ, अब सावधानी की बात कह रहा हूं। पीछे जो हमारे देह रचने के समय कर्म बनाए गए, उनमें सुख और दुख का संयोग रहता है। जैसे ये किडनी फेल, हम किसी भी दुख का तारतम्य न जोड़ें, वो पहले से निश्चित है। लेकिन जो नवीन खेती है, इसमें आग लगा सकते हैं। पुराना स्टॉक जो जमा है वो हमारे हाथ से खत्म, उसकी चाबी भगवान के हाथ में है, जो संचित कर्म कहते हैं। ये जो नवीन कर्म इस जन्म में बन गया, इसको सुधारा जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है। अभी संभाला। सबसे पहला प्रायश्चित अबलो नसानी अबना नसे हो, वो तुम हाथ उठा के बोले हो। दूसरा प्रायश्चित भगवान का नाम निरंतर रटना। तीसरा, जब हम भगवान के आश्रित हैं तो वो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मुनि के बल से कहते हैं। भगवान कह रहे ना, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व। गलती बच्चों से ही होती है। हमारी दृष्टि में, हमारे भगवान की दृष्टि में आप बच्चे ही हो। जब शुद्ध ज्ञान नहीं है तो चाहे 80 साल के हो, बच्चे ही तो हो। ये कौन खेल खेलता है? बच्चे ही तो खेलते। बच्चे अज्ञानी हो, अभी अज्ञानी, अब जग रहे हो, हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। यहां आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सतमार्ग में तुम चलो, जान की ताकत लगा देंगे। जो हमारे जीवन में जितना है, हम इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए बोलते हैं। हमारा उद्देश्य केवल है कि हमारे देश, हमारी समाज समझे अध्यात्म किसे कहते हैं और आशीर्वाद किसे कहते हैं। ऐसे नहीं जा आशीर्वाद, नहीं जाओ, तुम्हें डांट के भगा देंगे, फिर इसके बाद परिणाम देखना कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होता है कि नहीं। तो कटु व्यवहार, कड़ुआ शब्द अगर तो समझ लेना कि हमारे समन किया जा रहा है पापों का। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठे मीठे बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दें तुम्हें? सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। हमारी बात मान लो, परम कल्याण का मार्ग है। न जंतुर बनाने की जरूरत है, ना किसी का हाथ रखवाने की जरूरत है। बात मान लो, भगवान तुम्हारे साथ है, और क्षमा इसलिए कर दें कि हमारे बाप हैं वो, हम उनके अंश हैं। ये नहीं डरना कि अब हमारा क्या होगा। अगर हरि शरण में आ गए तो देखो, आप चरित्र पढ़ के देखो कि बड़े गंदे गंदे आचरण करने वाले महात्मा बन गए। चरित्र हमारे भगवान ऐसे करुणामय न होना तो हम लोगों की बस नहीं है। कहाँ वो अव्यक्त अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कहाँ हम एक शरीर पे आसक्त जीव, भला उनको कैसे? पर उनकी कृपा से। तो वही कृपा आप पर भी है, क्योंकि आप भी उनके बच्चे।